Hello students, good morning. Today now I am going to explain you chapter number 8 cell. Cell यहाँ पे cell का structure and functions हम पढ़ेंगे. You have already learned that things around us are either living or non-living. यहाँ पे हमारे आसपास जितनी भी things है या तो वो living है या non-living है. You may recall that all living organisms carry out certain functions. Can you list these functions? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ बेसिक सर्टेन फंक्शंस करते हैं जिसका आप लिस्ट कर सकते हो कि कौन कौन से फंक्शन करते हैं. तो यहाँ बहुत सारे डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव listed in this chapter. You shall learn about the basic structure unit of an organ. यहाँ पे हम पढ़ेंगे which is the cell. सेल के बारे में जो बेसिक यूनिट है हमारी ऑर्गन्स की इकाई यूनिट जिसको बोलते हैं सेल, वो हम पढ़ेंगे. सेल्स में बी compared to bricks. Bricks are assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. यहाँ पे सेल्स को ब्रिक्स से कंपेयर किया गया है. यहाँ पे आप ये पिक्चर में देख सकते हो सेल्स की यहाँ पिक्चर है. यहाँ पूरी ब्रिक्स जैसी बनी हुई है. ब्रिक्स वन बाय वन जो अपन मकान बनाते हैं, जो हाउस बनाए जाते हैं तो उसमें वन बाय वन एक के ऊपर रख के इस तरह से ही पूरी वॉल बनाई जाती है. और एक वॉल दो से तीन चार वॉल मिलके वापस पूरा चार वॉल प्लस छत मिला के यहाँ पे पूरा आपका वो बनता है हाउस. मतलब आपका पूरा कमरा बन सकता है. इसी तरह से बहुत सारे कमरे मिलके पूरा हाउस बनता है. तो इस तरह से आप देख सकते हो इधर सेल्स भी अरेंज रहती है एक दूसरे में इस तरह से कॉम्पैक्ट करके एक दूसरे से बिल्कुल बिना स्पेस छोड़े एक दूसरे से इस तरह से अरेंज हो जाती है. तो ये पूरा हमारा सेल्स मिलके टिश्यू बनते हैं. टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बनते हैं. ऑर्गन से पूरा सिस्टम बनते हैं, अलग अलग सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है. और पूरे सिस्टम बहुत सारे सिस्टम्स मिलके जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो सारे सिस्टम्स मिल कर के हमारी पूरी बॉडी बनती है. अलग अलग ऑर्गन से मिलके पूरी हमारी बॉडी बनती है. तो इस तरह से हमारे सेल जो बिल्कुल बेसिक यूनिट है, इकाई यूनिट है, बहुत सारी सेल्स मिलके ही हर एक पूरी बॉडी बनी हुई है. यहाँ पे है डिस्कवरी ऑफ सेल. सेल कैसे डिस्कवरी? ऑलफ अस रॉबर्ट हुक थे एक साइंटिस्ट. उन्होंने 1665 में एक कॉर्क सेल होती है जो स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर द सिंपल माइक्रोफाइंग डिवाइस. पहले क्या बोला हैवी माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं थे जो बहुत ज़्यादा बड़ा अच्छे से बारीक देख सकते. इस टाइप की माइक्रोस्कोप नहीं थे जो सेल्स के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेन्स होते हैं वो नहीं देख पाते थे. तो सिंपल ही माइक्रोस्कोप था, मैग्नीफाइंग डिवाइस थी. उसमें उन्होंने कॉर्क सेल को देखा, एक छोटा सा पार्ट लेके स्लाइस लेके. कॉर्क सेल एक्चुअली क्या होती है? कॉर्क जो होते हैं बोतल के ऊपर ढक्कन लगाए जाते थे पहले, कॉर्क, उसको कॉर्क बोलते हैं. तो कॉर्क एक्चुअली बाक पेड़ की जो छाल होती है ना उससे बने होते हैं, ट्री की छाल से. तो ये इसके अंदर सेल्स डेड हो जाती है क्योंकि वो ट्री से अलग हो गया तो सारी सेल्स डेड थी. तो उसको उन्होंने स्लाइड बना के फिर उसको नीचे सिंपल सा जो मैग्नीफाइंग डिवाइस थी या सिंपल सा इस माइक्रोस्कोप नहीं बोल सकते, सिंपल सा ऐसा मैग्नीफाइंग डिवाइस से उन्होंने देखा. तो उनको वहाँ पे क्या दिखाई दिया? ही टुक thin slices of cork and observe them under a microscope. माइक्रोस्कोप के अंदर में उन्होंने देखा. ही नोटिस्ड पोर्शन्ड बॉक्सेस और कंपार्टमेंट. यहाँ नीचे आप बारीक बारीक ध्यान से देख सकते हो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं जो छोटे छोटे बॉक्सेस टाइप दिखते हैं सेल्स से ये. और बाकी क्या है, ये एक्चुअली डेड सेल है तो इसमें क्लियरली सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती. तो यहाँ पे उन्होंने नोटिस किया कि कंपार्टमेंट की तरह इसमें इन द कॉर्क स्लाइस की पिक्चर के अंदर ऐसे दिखाई देते हैं बॉक्सेस जैसे. दीज बॉक्सेस अपीयर लाइक हनीकॉम्ब. ये बॉक्सेस उनको हनीकॉम्ब जैसे दिख रहे हैं. इनकी मतलब शेप अलग अलग हो सकता है, जैसे सेल्स का जरूरी नहीं है सब ब्रिक्स जैसा हो, थोड़ा शेप अलग होगा. उस तरह से एक दूसरे से सारी कॉम्पैक्ट होकर एक दूसरे से जुड़ी रहती है और पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है. He also noticed that one box was separated from the other by a wall or a portion. ये सेल्स एक दूसरे से एक वॉल या किसी पार्टीशंस के थ्रू अलग रहती है. Who coined the term cell for each box? हुक ने सबसे पहले इसको नाम दिया, सेल का नाम दिया. What
Hook observed as boxes or cell in the cork were actually dead cells. जो उन्होंने देखी थी cork cell वो actually dead cells थी. Cells of living organisms could be observed only after the discovery of the improved microscope. लेकिन cells की जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे डेवलप्ड माइक्रोस्कोप, जब अच्छे वाले इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप आए उसके बाद उसको देखा गया अच्छे से. वेरी लिटिल was known about the cell for the next 150 years after रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन. रॉबर्ट हुक ने किए ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद ये माइक्रोस्कोप 150 साल के बाद इसके आगे इसको रिसर्च किए गए. Today we know a lot about the cell structure and its functions because of improved microscope having high magnification. आजकल हाई मैग्निफिकेशन वाले माइक्रोस्कोप आ गए हैं, उस वजह से ही हम सेल्स के स्ट्रक्चर और सेल्स के फंक्शन के बारे में जान पाए हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सेल. मेन टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं सेल. तो सेल के बारे में यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. Both bricks in a building and the cell in living organisms are basic structural unit. तो यहाँ देख सकते हो कि ये छोटी छोटी यूनिट, यानी कि एक यूनिट ऐसी ढेर सारी मिलके ही ये पूरा वॉल बनी. इसी तरह से 1 बाय 1 ये बहुत सारी सेल्स मिलके ही पूरा हमारा स्ट्रक्चर बना है, जो भी है ऑर्गन्स टिश्यू ये बने हैं. तो ये बेसिक यूनिट स्ट्रक्चरल यूनिट है. एक यूनिट लेके हम इसकी पूरा स्ट्रक्चर समझ सकते हैं. The buildings through built of similar bricks have different designs. जैसे ब्रिक्स की भी अलग अलग डिजाइन हो सकती है, उसी तरह से हमारी सेल्स भी अलग अलग डिजाइन की, शेप की, साइज की हो सकती है. साइज भी बड़ी छोटी हो सकती है. हर एक एनिमल में छोटी बड़ी साइज हो सकती है. ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी एनिमल में सेम साइज की या सेम शेप की या सेम तरह की सेल्स हो. सिमिलरली लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सबका सेम, अंदर का लगभग सेम होता है, या फिर कुछ में कम ज़्यादा ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं. हैव डिफरेंट डिजाइन, शेप एंड साइज. सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड्स ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल. इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे कि ब्रिक्स का शेप साइज सब अलग हो सकता है, उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी सारे शेप साइज सेल्स का अलग हो सकता है, और इसी तरह ये पूरा बना होता है. सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स. नॉन लिविंग ब्रिक्स का इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो पूरा से सेम मटेरियल से बनी होती है, सब कुछ उसमें सेम होता है. लेकिन हमारा जो सेल्स है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उसका ब्रिक्स के जैसा नहीं होता है. द एग ऑफ हैन, जो एग होता है हैन का, वो एक्चुअली एक सिंगल सेल्ड होता है. रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय द नेक्ड आइज. ये सिंगल सेल होता है जो हमें नेक्ड आइज से भी देखा जा सकता है. और बाकी बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं जो नेक्ड आइज से नहीं देखी जा सकती. सेल्स बहुत छोटी छोटी भी होती है, मोस्ट ऑफ बहुत छोटी छोटी होती है जो हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते. इसीलिए यहाँ पे डेवलप्ड इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी, और उसके बाद ही सेल की स्ट्रक्चर वगैरह हम अंदर के देख पाए. तो अब यहाँ पे सेल्स के बारे में, ऑर्गेनिजम्स शो वेराइटी ऑफ सेल्स नंबर शेप एंड साइज. अब यहाँ पे सेल्स की अलग अलग नंबर सेल्स हो सकते हैं. ऐसे छोटे एनिमल में ज़्यादा हो सकती है, बड़े में कम भी हो सकती है, इससे भी हो सकती है. कोई ज़रूरी नहीं है कि छोटे एनिमल में है तो कम सेल्स होगी. इसी तरह शेप भी अलग अलग हो सकता है और साइज़ भी. तो हम यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स की शेप्स, सेल्स की शेप, साइज़ और उसके नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. ये टॉपिक मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी. आज के लिए इतना ही. गुड बाय, हैव अ नाइस डे.